शुक्लां परधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ध्यानश्लोकाः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ॐ कृष्णाय 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 नमः। सभी को सुप्रभात और जय श्री कृष्ण। आज हम राम सुख दास जी द्वारा रचित गीता दर्पण का 77वां एपिसोड करेंगे। गीता का तात्पर्य। तो श्री कृष्ण गीत गीतायास्तात्पर्यं दृश्यते बुधैः विवेक भावयोर्मध्ये तावपि द्विविधौ स्मृतौ। तो गीता का तात्पर्य क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो गीता का तात्पर्य जो है वो संपूर्ण जीवों के कल्याण में है, जिसके लिए गीता ने विवेक और भावपरक साधनों का वर्णन किया है। तो गीता ने विवेक जो है ना, हमारे अंदर जो बुद्धि है विवेक, वो दो तरह का है। पहला तो हमारा विवेक है सच और झूठ का पता करना, और दूसरा है कर्तव्य और अकर्तव्य का पता करना। तो पहला डिस्कस करते हैं सत असत का विवेक। तो जो सदा रहने वाला है, अपरिवर्तनशील है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो शरीरी और परमात्मा सत है। और जो सदा हमारे साथ नहीं रहता, परिवर्तनशील है, नाशवान है, वो शरीर और संसार असत है। ऐसा दिया है गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक, और 13वें अध्याय के 19 से लेकर 23 श्लोकों में, और 29 से लेकर 34 श्लोक में, और 14वें अध्याय के 5 से लेकर 20वें श्लोक में। यानी इतनी जगहों पर दिया है कि सत और झूठ का क्या विवेक है। जो परमात्मा और आत्मा है वो हमेशा रहेगी, वो निरंतर है, परमानेंट है, तो वो सच है, वो सत्य है। और जो हमारे साथ नहीं रहेगी, जो परिवर्तनशील है, वो प्रकृति संसार है, वो नाशवान है ये, और वो असत्य भी है। दूसरी चीज है, दूसरा डिफरेंस है कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक। तो कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, प्रवृत्ति क्या है और निवृत्ति क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, अपना धर्म क्या है, दूसरों का धर्म क्या है, ये कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान यानी विवेक है। तो गीता का दूसरे अध्याय का 31वें से लेकर 53 तक, तीसरे अध्याय का 8वें से लेकर 16 तक, 35वां, और चौथे अध्याय का 15वां, और 18वें अध्याय का 41 से लेकर 48 तक, इतने सारे श्लोकों में कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक बताया है। तो ऐसे ही भाव भी दो तरह के हैं। पहला तो है निष्काम भाव यानी कि त्याग भाव, और दूसरा है अनन्य भाव यानी प्रेम भाव। तो निष्काम भाव, त्याग भाव, इस भाव में कर्मों की और कर्मों के फल की आसक्ति, कामना का त्याग होता है। गीता में संगम त्यक्त्वा दिया है। गीता 2.48 में प्रजहाति यदा कामान, 2.55 में विहाय कामान्यः सर्वान्, गीता 2.72 त्यक्त्वा कर्म फला संगम, गीता 4.20,
संगम त्यक्त्वा गीता 5.11, संगम त्यक्त्वा फलानि गीता 18.6, संगम त्यक्त्वा फलम चैव गीता 18.9, यस्तु कर्म फल त्यागी गीता 18.11। इन सब पदों में निष्काम भावना का वर्णन हुआ है। और दूसरा है अनन्य भाव यानी कि प्रेम भाव। तो संसार अन्य है, उस संसार के आश्रय का महत्व का त्याग करना, उससे विमुख हो जाना अनन्य भाव है। गीता में अनन्य चेता सततम गीता 8.14 में, भक्तया लभ्यस्त्वन्यन्या 8.22 में, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम 9.22 में, अनन्यनेव योगेन गीता 12.6 में आदि पदों में अनन्य भाव का वर्णन हुआ है। विवेक और भाव इन दोनों की मुख्यता का हर एक साधन में होना जरूरी है, कारण कि इन दोनों के बिना मनुष्य संसार में फंस जाएगा, जन्म मरण में चला जाएगा। तो तात्पर्य है कि विवेक को महत्व न देने से मनुष्य में जड़ता यानी मूढ़ता आ जाएगी और वो अकर्तव्य में लग जाएगा, तथा भाव यानी कि निष्काम भाव और अनन्य भावना होने से मनुष्य की संसार में आसक्ति यानी कामना हो जाएगी और वो भगवान से विमुख हो जाएगा। तो विवेक में निष्काम भाव का होना बहुत जरूरी है। ये दिया है गीता 5.23 और 26 में, क्योंकि अगर निष्काम भाव नहीं होगा तो मनुष्य कामनाओं में फंस जाएगा, जिससे संसार का त्याग नहीं होगा। ऐसे ही विवेक में अनन्य भाव यानी कि प्रेम भाव का होना भी जरूरी है, चाहे वो प्रेम भाव स्वरूप में हो गीता 5.24 के हिसाब से, या कर्तव्य कर्म में हो गीता 18.45 में। तो निष्काम भाव में भी विवेक का होना बहुत आवश्यक है। गीता 4.19 और 41 6.8 में, क्योंकि अगर विवेक नहीं होगा तो मनुष्य निष्काम कैसे होगा। ऐसे ही अनन्य भाव में भी विवेक का होना, अभी हम सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। ऐसे ही अनन्य भाव में भी विवेक का होना जरूरी है, दिया है गीता के 5.29 में, 9.13 में और 20.7 में, क्योंकि विवेक के बिना अन्य का त्याग कैसे होगा। इस प्रकार गीता ने मनुष्यों के कल्याण के लिए विवेक और भाव पर साधनों का वर्णन किया है। जहां क्रिया पर साधनों का वर्णन किया है, वहां भी क्रिया परक साधनों पर इतना जोर नहीं दिया है जितना जोर विवेक और भाव परक साधनों पर दिया है। जहां क्रिया पर साधनों पर जोर दिया है, वहां भी वास्तव में निष्काम भाव की ही प्रधानता है। गीता 2.47, 3.8, 17 और 18 और 4.15 में। बस आज के लिए इतना ही था। तो गीता में मतलब कि यही दो बातें दी है, कर्तव्य अकर्तव्य और सत असत का, और भाव में अनन्य भाव और निष्काम भाव। तो आप सब लोगों को जय हिंदू राष्ट्र। मिलते हैं 8 बजे अपनी स्ट्रीम में। 14वीं का चांद का हमने जो नेक्स्ट चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, हक प्रकाश वाला, वो हम आगे कंप्लीट करेंगे आज। तो जय हिंदू राज। पंकज जी आपको साधुवाद। मिलते हैं 8 बजे।